Morning student we start new session for class 11th. Some student taking our PCB and some student are taking our PCM and some student are taking commerce. Student, I think you understand about the use of PCM, PCB and commerce explained by our respected principal ma'am. So student, we start physics syllabus. So our first chapter in your syllabus or unit, physical world and measurement. तो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट इट मीन्स एटमॉस्फेयर में जो हमारे डिस्कवरीज होती हैं फिज़िक्स में, ठीक है, उसकी स्टडी की जाती है और उसके साथ साथ किस चीज़ को किस टाइप से मेजर करना है उसकी इसमें स्टडी करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट हम इसमें स्टडी करेंगे व्हाट इज़ फिज़िक्स। फिज़िक्स क्या है? तो क्लास 10th में आपने स्टडी की होगी। फिज़िक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर और नेचुरल फिनोमेना। फॉर एग्जाम्पल वाई अर्थक्वेक इज कम, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार यानी तारों का टिमटिमाना, एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट सन इज रेड एंड एट द टाइम ऑफ आफ्टरनून सन इज वाइट। तो दीज आर नेचुरल फिनोमेना। स्टडी of natural phenomena we do in physics. So physics is a branch of science in which we can study about nature or natural phenomena. So some important branches of physics are mechanics. Mechanics, it means in mechanics we study about motion of material at low speeds. And next is thermodynamics. In thermodynamics, student we study about heat, temperature, etc. And in electromagnetism, it means in electromagnetism we study about electricity or magnetic field. आपने क्लास 10th में जो फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का पढ़ा है और सेकंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, उसकी स्टडी हम इसमें करते हैं। उसके साथ साथ रिलेटिविटी, इसमें आपका मटेरियल मोशन जब लो स्पीड पर होगा तो आप उसकी स्टडी करेंगे मैकेनिक्स में, और जब आपका मटेरियल मोशन हाई स्पीड में होगा तो उसकी आप करेंगे रिलेटिविटी में। क्वांटम मैकेनिक्स में स्टूडेंट, क्वांटम मैकेनिक्स में हम जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब की स्टडी करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट हमारे सिलेबस में फंडामेंटल फोर्स आएंगे, ठीक है। तो आप इसमें समझ गए होंगे ये फिज़िक्स और फिज़िक्स की ब्रांच। मैं फंडामेंटल फोर्स के बारे में बता रहा हूँ। आपके सिलेबस में ये फंडामेंटल फोर्स है। फंडामेंटल फोर्स में आप देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, आपका सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड है आपका न्यूक्लियर फोर्स, फोर्थ है आपका वॉन डेर वाल्स। तो ये 4 फंडामेंटल फोर्स हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स और वॉन डेर वाल्स फोर्स। स्टूडेंट 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, for example, this is mass m1 and this is mass m2 and the distance between these masses are, then according to gravitational law या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन,
आपने क्लास 9th में इसकी स्टडी की होगी, ग्रेविटेशन चैप्टर की। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास, इट इज इक्वेशन 1, एंड फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इट इज इक्वेशन 2। फ्रॉम वन एंड टू, F proportional m1 m2 upon r square, F equal to g m1 m2 upon r square। ये आपका हो गया फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स या न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशन। Listen again student, these are the two mass m1 and m2 and the distance between these masses r. Then according to the Newton's law of gravitational, force directly proportional to the multiplication of mass यानी m1 m2, a force is inversely proportional to the square of distance between them, it means F inversely proportional to 1 upon r square. When we combine equation 1 and 2, F proportional m1 m2 upon r square, and when we remove the sign of proportionality, then we remove proportionality sign and we add constant capital G. Here capital G is known as universal gravitational constant and the value is 6 point, देखिए इसका जो वैल्यू है वो होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ठीक है, ये आपका कैपिटल जी का वैल्यू होता है। कैपिटल जी की SI यूनिट में निकाल के दिखाऊंगा आपको। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज क्या होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर है। आपको जी का SI यूनिट निकालना है तो FR स्क्वायर अपॉन m1 m2 इक्वल टू जी, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये आपका किलोग्राम, 1 किलोग्राम और है ये आपका। तो इस टाइप से आपका आ जाएगा G इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं इसको, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2। इट इज़ द SI यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, it means capital G student, and the numerical value of capital G is 6.67 into 10 की पावर -11। 6.67 into 10 की पावर -11 is the numerical value of capital G, and capital G is known as universal gravitational constant because the value of capital G is fixed in whole universe. So it is known as universal gravitational constant. Thank you students.